देखिए दिल्ली एनसीआर में अब मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल चुका है। सुबह जो है झमाझम बरसात देखने को मिली है। दिल्ली नोएडा के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम अब काफी सुहाना हो गया है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई है। कई जगहों पर जलभराव से लोगों की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आई। देखिए आप सीधे तौर पर देखा जाए तो मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। आज सुबह से ही झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। और देखा जाए अगर मैं एनसीआर के इलाकों की बात करूं, नोएडा की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए तो कई इलाके ऐसे हैं आज सुबह 3 से 4 बजे से ही लगातार बारिश दर्ज की जा रही है और मौसम सुहाना नजर आ रहा है। जो उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही थी, पिछले काफी दिनों से चिलमिलाती गर्मी दर्ज की जा रही थी और लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा था कि सावन का महीना है, उसके बावजूद बरसात देखने को नहीं मिल रही है जिस मुताबिक बरसात देखने को मिलनी चाहिए। पर आज एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और दिल्ली वासी भी अब राहत की सांस लेते हुए नजर आए हैं। पर कहीं ना कहीं जब मौसम बदलता है तो लाभ तो देखने को ही मिलता है क्योंकि गर्मी से राहत मिलती है, पर कई इलाकों में जो है लोगों की परेशानियां भी बढ़ जाती है। जैसे कि देखा जाए जलभराव की परेशानी देखने को मिलती है और टूटी सड़कें जहां पर है वहां पर वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं परेशानी भी बढ़ती है। पर देखा जाए आज जिस तरीके से सुबह सुबह ये बारिश देखने को मिली है और अभी भी कई इलाकों में बारिश देखी जा रही है, उससे लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है क्योंकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम काफी सुहाना हो गया है। अब देखने वाली बात ये होगी आज मौसम तो बदला है, अभी आने वाले कितने दिन मौसम इस तरीके से बदलता हुआ नजर आएगा या फिर ये आज जो है कुछ घंटों की बारिश देखने को मिली है फिर उसके बाद वही मौसम नजर आएगा। पर अभी संभावना यही जताई जा रही है, मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है आज कहीं ना रुक रुक कर बारिश होती हुई नजर आएगी और आज सुबह से ही जो है बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। एनसीआर के इलाकों में मौसम पूरी तरीके से सुहाना हो चुका है। देखिए दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ओवरऑल मौसम का मिजाज बदल चुका है। दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक देखने को मिली। बीजेपी के होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। बैठक के अंदर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक के अंदर शामिल होंगे। कई अन्य मुद्दों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। देखिए आज ये अहम बैठक देखने को मिलेगी। दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक है। बैठक के अंदर तमाम दिग्गज शामिल होते हुए नजर आएंगे और तमाम मुद्दों पर बैठक में मंथन किया जाएगा। बीजेपी की अहम बैठक है ये। बीजेपी के होने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा की जाएगी कि आने वाले समय में किस तरीके से कार्यक्रम किए जाएंगे, कहां कहां पर कार्यक्रम होने हैं और इन तमाम चीजों पर बैठक के अंदर मंथन किया जाएगा। साथ ही और भी तमाम मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पर बैठक के अंदर मंथन किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक के अंदर शामिल होंगे। कई अन्य मुद्दों पर भी बैठक के अंदर चर्चा होनी है। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो आज ये बैठक होनी है और ये बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों में आपने देखा नितिन नवीन की नई टीम का गठन किया गया, अब सीधे तौर पर आज बैठक देखने को मिलेगी। बैठक के अंदर तमाम दिग्गज शामिल होते हुए नजर आएंगे। तमाम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। आने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी और तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने साइकिल खरीद में कथित घोटाले को लेकर एसीबी में शिकायत देने की अब बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि करीब 90 करोड़ रुपए की साइकिल खरीद में करीब 37 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और संजीव झा ने जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि शिकायत के साथ सभी दस्तावेज दिए गए हैं और उम्मीद है कि एसीबी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। आम आदमी पार्टी लगातार साइकिल का जो मुद्दा है जो छात्रों को दिल्ली सरकार द्वारा दी गई है उस पर आरोप ये लगा रही है कि बड़ा घोटाला हुआ है और उसी की शिकायत एसीबी दफ्तर में की गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक है संजीव झा जी। संजीव जी, एसीबी दफ्तर पहुंचे, मुलाकात हुई अधिकारियों से?
देखिए, हमने जाकर के कंप्लेंट सेक्शन में जाके कंप्लेन किया है और यही हमने रिक्वेस्ट किया है कि इस पर इमीडिएटली जांच हो, इस पर किसी तरह की देरी ना किया जाए, क्योंकि 90 करोड़ के साइकिल के खरीद में लगभग 37 करोड़ का घोटाला, और सारे हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि किस किस तरह से घोटाला हुआ है और किस किस तरह से गरीब बच्चों के साइकिल के बांटने में लूट हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि एसीबी इसको तुरंत संज्ञान लेगी और इसकी जांच करेगी और जो कोई भी दोषी है उसको बख्शा ना जाए। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस तरह का कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई 4200 रुपये की साइकिल 6,957 रुपये में ली है सरकार ने। हमने तो सारे उनको तथ्य दिए, सारे आंकड़े दिए। मैन्युफैक्चरर को टेंडर नहीं मिल रहा है, एक छोटे मोटे ट्रेडर को टेंडर मिल रहा है, जो साइकिल से कोई रास्ता नाता नहीं है। दूसरा, आप देखिए, बड़ा आश्चर्य है, एसीबी ने एफआईआर किया दवा घोटाले का, और दवा घोटाले में एसीबी कोर्ट में कह रही है कि सारे डॉक्यूमेंट सैबोटेज कर दिए गए, डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए गए। क्यों नहीं मंत्री को अरेस्ट किया जा रहा है? किसके कहने पे डॉक्यूमेंट गायब हो रहे हैं? तो एक तरफ सारे तथ्य होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन साहब को अरेस्ट किया गया 2 साल पहले के एफआईआर में। जिस समय का एफआईआर है, जैन साहब जेल में थे, जो टेंडर हुआ नहीं उसमें अरेस्ट किया गया 2 साल बाद, और अरेस्ट किया गया, रिमांड नहीं मांगी गई, सीधे जेसी भेज दिया गया। तो अरेस्ट क्यों किया तुमने? तो इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल जो बॉसेज हैं इनके, वो एजेंसीज को जो कहता है वो एजेंसी करता है। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अमित शाह जी चाहेंगे जिसको उसको एजेंसी उठा लेगी, अमित शाह जी नहीं चाहेंगे वो नहीं उठेगा। तो सीजे अमित शाह जी के ऑफिस से, चाहे वो एसीबी हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सीबीआई हो, सब चल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का विंग है, भारतीय जनता पार्टी का सीबीआई विंग, भारतीय जनता पार्टी का ईडी विंग, भारतीय जनता पार्टी का एसीबी विंग। तो फिर देश कैसे बचेगा बताइए आप? हमने आज शिकायत करके सारे तथ्य दिए हैं, उम्मीद करता हूं कि उस पर एसीबी संज्ञान लेगी, उस पर कार्रवाई करेगी। शिकायत किसके खिलाफ दी गई है? वो जो शिकायत है जो आपने साइकिल, हमने करप्शंस के सारे डिटेल्स दिए हैं कि एक टेंडर मैनिपुलेशन, पहले टेंडर मैनिपुलेट किया गया, गलत तरीके से टेंडर अवार्ड किए गए। अब ये एसीबी का काम है कि एसीबी इसकी जांच करे और फिर जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट पंचानन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।